हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजनाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम गेहूं और चावल को लंबे समय तक स्टोर करने का तरीका बताएंगे जो अपने किचन में के सामानों से ही स्टोर कर सकते हैं। गेहूं और चावल में बहुत ही जल्दी घुन, पाई और कीड़े लग जाते हैं। ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। ये मौसम के बदलते समय बरसात में सीलन और ये सारी समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए हम किस तरह से अनाज को घर में स्टोर कर सकते हैं ये तरीका देखते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए हुए छोटी सी बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे कभी भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच सके। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से स्टोर करते हैं। फ्रेंड्स, गेहूं और चावल खाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा के रखते हैं या जिनके खेतों में होता है वो इसको स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें घुन और पाई और कीड़े की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब ज़्यादा समय तक रखा होता है तो घुन पड़ जाते हैं। और यदि मौसम के बदलाव होता है, जैसे बरसात गर्मी के मौसम में कीड़े की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। और इसको सीलन से बचाने के लिए हम किस प्रकार से गेहूँ चावल को स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ पर ये हमने डिब्बे ले लिए हैं। सबसे पहली चीज़ एयर टाइट डिब्बे मुझे लेने हैं जिसमें हवा बिल्कुल पास ना हो। और उसके बाद ये घर में जो हम दालचीनी खाने में यूज करते हैं मसालों में, वही ये मसाला है। और दालचीनी जिस तरह से किचन के खाने का जायका बढ़ाती है, उसी तरह से ये हमारे किचन में स्टोर होने वाले चावल गेहूँ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। इसको जब भी हम गेहूँ या चावल स्टोर कर रहे हों तो ये दालचीनी की लकड़ी को हम बीच बीच में डाल दें। तो ये देखिए, यहाँ पर जिस तरह से चावल भर रहे हैं और भरने के बाद इसके अंदर हमने दालचीनी की लकड़ी को डाल दिया और गेहूं भरते समय ये दालचीनी की लकड़ी बीच में डाल देंगे। और फिर इसके बाद ऊपर से फिर से दोबारा से गेहूं को भर देंगे। तो इस तरह से हम बीच बीच में डालेंगे तो ये गेहूं और चावल ख़राब नहीं होंगे। और इसको बंद करके रख दीजिए, आप बार बार खोलिए नहीं तो बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। और दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर ये लौंग लिया है, ये भी मसालों में ही यूज होता है। और लेकिन ये भी हमारे गेहूं और चावल को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो जब भी हम गेहूं और चावल को डिब्बों में भरते हैं तो भरते समय इसके अंदर यदि हम लौंग को डाल देते हैं और डालने के बाद डिब्बों को हम एयर टाइट बंद कर देते हैं तो इससे भी गेहूं और चावल ख़राब नहीं होते हैं। यदि हम गेहूं चावल को बार बार खोलेंगे तो उसके अंदर सीलन जाएगी और उससे घुन और कीड़े जल्दी लग जाते हैं। हाँ, गेहूं चावल में यदि लौंग डालते हैं तो इसको जब भी बीनते समय आप इनको निकाल दीजिए। इस तरह से हम गेहूं और चावल में लौंग को डाल के इसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी तरह से हम आपको दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। ये लाल मिर्च है। लाल मिर्च हम लोग खाने में मसालों में यूज करते हैं। तो इस तरह से लाल मिर्च भी गेहूँ और चावल को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। तो जब भी हम अनाज को स्टोर करते हैं तो इसके अंदर लाल मिर्च डाल दें और ऊपर से गेहूं चावल को डिब्बों में भर दें, फिर लाल मिर्च डाल दें। लाल मिर्च से भी इसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते हैं, घुन नहीं पड़ते हैं और पाई नहीं आती है। तो इस तरह से आप ये लाल मिर्च डालने के बाद और डिब्बों को एयर टाइट बंद कर दें। और डिब्बों को बार बार मत खोलिए जिससे इसके अंदर सीलन ना जाए, जिससे गेहूं चावल सीले ना। जितना आपको यूज करना हो उसको अलग डिब्बे में निकाल के रख लीजिए और इसके बाद ये मसाले डाल के आप रख दीजिए और ये बिल्कुल अनाज ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर एक तरीका और आपको बताने जा रहे हैं। ये नीम की गोलियां हैं जिनको हम बना के सुखा लेते हैं और इनको भी अनाज स्टोर करने में बहुत ही मदद करता है। जब भी हम अनाज भर के रखते हैं तो उनमें ये गोलियां डाल देते हैं, इससे भी अनाज ख़राब नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये नीम की गोलियां बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये नीम की पत्तियाँ ले ली हैं। जितनी आपको गोलियाँ बनानी हो उतनी आप नीम की पत्तियों को ले लीजिए। और लेने के बाद इसमें हम कुछ मसाले लेंगे। तो मसाले में यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कली ले लीजिए और 15 से 20 लौंग ले लीजिए और कुछ दालचीनी ले लीजिए और 20 से 25 काली मिर्च ले लेंगे। और लेने के बाद यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेंगे और जार के अंदर ये हम नीम की पत्तियों को भर देंगे। और इसी के अंदर जो ये हमने मसाले लिए हैं ये सारे मसाले इसी में डाल देंगे। और डालने के बाद ये सारे मसाले डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
और ये देखिए थोड़ा पानी डाल दिए हैं। अब मिक्सी जार के ढक्कन को हम बंद करके और इसको खूब अच्छे से पीस लेंगे। हम मिक्सी को रोक रोक के पीसेंगे जिससे ये बिल्कुल बारीक पीस जाए। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल बारीक हमने पीस लिया है और ये देखिए खूब अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। नीम की पत्तियों को हम जितना बारीक पीसेंगे इसकी गोलियां उतनी ही अच्छी बनेंगी। और ये देखिए यहाँ पर हम पीस लिए हैं और इसके बाद यहाँ पर नमक ले लेंगे। ये नमक हमारे अनाज को बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर ये नीम की गोलियों को बना के और इसके ऊपर अच्छा से नमक की कोटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सारे गोलियाँ ऐसे बनाएंगे और नमक में अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। और करने के बाद इधर एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम सारी गोलियों को बना के तैयार कर लेंगे। ये नीम की जो गोलियां बनाते हैं ये बहुत ही मदद करती है हमारे अनाज को सुरक्षित रखने में। और इस तरह से हम अच्छे से नमक की कोटिंग कर लेंगे। इसको आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं, लेकिन जब भी धूप हो तब आप बनाइए और इसको रख दीजिए अच्छे से सूख जाए। गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी सूख जाती हैं, तो इसलिए आप गर्मी के मौसम में बना के इसको रख लीजिए। काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं गोलियां। और ये देखिए इस तरह से हम बना के और इस पर नमक की अच्छे से कोटिंग कर दिए हैं। और इसी तरह से हम सारी गोलियों को बना के तैयार कर लेंगे। यदि आप इस तरह से नीम की गोलियां बना के और रख लेते हैं और इसको अच्छे से सुखा के और इसके बाद आप अनाज में डालते हैं तो आप के अनाज में घुन, पाई और कीड़े की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और ये देखिए यहाँ पर हमने सारी नीम की गोलियों को बना के तैयार कर लिया है। अब इन नीम की गोलियों को हम पूरे प्लेट में अच्छे से फैला लेंगे। तो इस तरह से हम प्लेट में फैला लिए हैं और फैलाने के बाद इसको धूप में रख देंगे और ये अच्छे से सूख जाएगी। नीम की गोलियों को बनाने के बाद आप खूब तेज़ धूप में इसको 3 से 4 दिन तक अच्छे से सुखा लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर ये गोलियाँ सूख चुकी हैं और इसको बनाने के बाद आप डिब्बे में बंद करके रखिए तो जिससे इसकी स्मेल ना निकले। और ये देखिए ये कितनी अच्छी गोलियाँ बन के बिल्कुल टाइट टाइट तैयार हो गई हैं। और ये आप किसी भी अनाज में डालिए, अनाज में कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो जब भी हम अनाज को, दाल चावल गेहूँ किसी भी अनाज को स्टोर करते समय इन गोलियों को यदि हम डाल देते हैं तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो जब भी हम इस तरह से चावल रख रहे हैं तो चावल के बीच में इन गोलियों को डाल देंगे और ऊपर से चावल को भर देंगे। इसी तरह से जब हम गेहूं को डिब्बे में स्टोर करते हैं तो डिब्बे में रखते समय ये गेहूं के अंदर गोलियों को अच्छे से दबा देंगे और दबाने के बाद इनके ऊपर गेहूं को और भर देंगे। और भरने के बाद ऊपर से आप 2-4 गोलियां डाल दें। तो इस तरह से भी आपके गेहूं में कीड़े घुनपाई नहीं लगेंगे। और इसी तरह से आप जब भी चावल भरते हैं तो चावल को भी इसी तरह से भर के आप रख दें। और रखने के बाद ऊपर से गोलियों को 2-4 डाल दें और डालने के बाद इनको बिल्कुल एयर टाइट डिब्बा बंद करके और रख दें। जब भी आपको जितनी ज़रूरत हो उतना आप निकालिए और यूज करिए। और इस तरह से आप यदि किसी बड़े कंटेनर में भी आप गेहूं चावल को स्टोर कर रहे हो तो स्टोर करते समय इन गोलियों को इसी तरह से आप डाल दीजिए और डालने के बाद उसको डिब्बे को बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दीजिए। और इससे भी गेहूं चावल में घुन बिल्कुल नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे और पाई की समस्या नहीं आएगी। और डिब्बों को बार बार खोलिए नहीं तो उसमें हवा और पानी और सीलन से भी बचा रहेगा। तो इस तरह से आप गेहूं चावल को बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपको घरेलू तरीके से अनाज को स्टोर करने का तरीका पसंद आया हो कि हम किस प्रकार से घर के सामान यूज करके और अपने अनाज को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, तो यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।